दशग्रीव, आज मैं तुम्हें इस मायावी यंत्र में उस बालक का भूत भविष्य सब कुछ दिखा देती हूँ। महादेव, कैकसी तो महातांत्रिक है। यदि उसे मारुति के विषय में ज्ञात हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देवी, अनर्थ नहीं होगा। हो सकता है वो सुधर जाए। इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। चेहरा देखना है माते इसका। ये सब तो हमें पता है माते। चेहरा देखना चाहते हैं इस वानर का चेहरा माते, क्योंकि जब तक इसका चेहरा दिखाई नहीं देगा, इसके भूत, इसके भविष्य के बारे में पता कैसे चलेगा माते? चेहरा माते। रावण, मैं स्वयं समझ नहीं पा रही हूं ऐसा क्यों हो रहा है। आज से पहले मेरी तांत्रिक शक्ति कभी असफल नहीं हुई। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी तंत्र शक्ति, मेरा ये मायावी यंत्र विफल हो गया। कैसे 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 कैसे? शांत शांत माते। हम जानते हैं कि उस वानर की वास्तविकता दिखाने में आपकी शक्तियां असफल क्यों रही। जानते हैं हम माते, क्योंकि वो वानर साधारण वानर नहीं है माते। अवश्य कोई दिव्य शक्ति उसकी सहायता कर रही है, जो बार बार उसे बचा लेती है। लेकिन पुत्र, मेरे इतने वर्षों की साधना से सिद्ध किया हुआ ये मायावी यंत्र उस बालक के कारण नष्ट हो गया। शांत रहिए माते, संयम रखिए, संयम माते। कुछ तो है, कुछ विशेष है उस बालक में। हम शीघ्रातिशीघ्र उसका पता लगाकर उसी क्षण समाप्त कर लेंगे उसे। कैसे कैसे रावण, कैसे? मतंग ऋषि, मतंग ऋषि के आशीर्वाद से जन्मा है वो वानर माते, और वो अवश्य उसकी वास्तविकता के बारे में जानते होंगे। किंतु वो तुम्हें नहीं बताएंगे। का है सबको होता है, क्योंकि हम स्वयं मृत्यु है माते, क्योंकि रावण है, रावण।
तुम सब सही कह रहे थे, आम तो बहुत पके हुए हैं। किंतु मारुति, हम इन्हें तोड़ेंगे कैसे? अभी बताता हूँ। क्या हुआ? आम तक हाथ पहुंचा कि नहीं? नहीं मारुति, आम तो बहुत ऊपर लगे हैं। वीरू, शीघ्र तोड़ो, हम और अधिक देर तक नहीं संभाल सकते। चोट लगी और तुम हम पर हंस रहे हो? हाँ मारुति, हमें चोट लगी है और तुम्हें हंसी सूझ रही है। किंतु मैं तो नहीं हंसा, मुझे भी तो चोट लगी है। मैं क्यों हंसूंगा तुम सब पर? मुझे तो लग रहा है ये कोई असुरों का चक्कर तो नहीं है। तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जयंत हूँ, देवराज इंद्र का पुत्र, और ये है शनि सूर्य पुत्र, और ये सभी देवताओं के पुत्र। हम सब यहाँ आम खाने आए हैं। हाँ, यहाँ के आम बहुत ही मीठे और रसीले हैं। के नहीं तोड़ सकते। ये हमारे उपवन के आम है। तुम हमें रोकोगे वानर पुत्र? अब तो हम रोज आम तोड़ने आएंगे। हाँ, तुम्हें चाहिए तो हमसे विनती करो, हम तुम्हें भी कुछ मीठे आम दे दिया करेंगे। नहीं, तुम इन्हें नहीं खा सकते। हमने तो खा लिया, अब तुम्हें चाहिए तो ये लो।
कभी पके फल नहीं मिलेंगे। आने दो उन्हें, अगली बार उन्हें हम ऐसा दंड देंगे कि वो फिर कभी पृथ्वी की ओर देखने का साहस ही नहीं करेंगे। ओए! बालक मत कहिए उसे महारानी, बालक मत कहिए, वो बहुत बड़ा मायावी है। किंतु महाराज, उस बालक ने तो कभी हमें कोई हानि नहीं पहुंचाई। आप भूल क्यों नहीं जाते हैं उस बालक को? आप भूल क्यों नहीं जाते हैं उस बालक को? हमें समझ में नहीं आता कि आपकी उस बालक से क्या शत्रुता है महाराज। शत्रुता की बात कर रही हैं आप महारानी? वो हमारा शत्रु नहीं, हमारा घोर शत्रु है। उसने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं के प्राण लिए हैं, तो हम उसे ऐसे कैसे छोड़ दें? किंतु आपने ही तो भेजा था ना उन्हें, उसे मारने के लिए। बस। देखिए महारानी, आप हमारी पत्नी हैं। आप अपना पत्नी धर्म निभाइए और हम अपना धर्म निभाएंगे। हम मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर उस बालक के सत्यता का पता लगाएंगे और उसे ऐसा दंड देंगे कि स्वयं विधाता भी उसे बचा नहीं पाएगा। और उसे ऐसा दंड देंगे कि स्वयं विधाता भी उसे बचा नहीं पाएगा। पत्नी धर्म ही तो निभा रही हूँ महाराज। भूल जाइए उस बालक को, वो हमारा शत्रु नहीं है महाराज, हमारा शत्रु नहीं। अब मैं देखता हूँ वो देवपुत्र कैसे फलों को तोड़ते हैं। आज मैं उन्हें ऐसा दंड दूंगा कि फिर कभी इस ओर आने की सोचेंगे भी नहीं। चलो। आज वो वानर बच्चे हमारे भय से आए ही नहीं। रुक जाओ। आज तुम लोग एक भी फल लेके नहीं जा सकते। अच्छा, तो कल की बात भूल गए तुम सब? लगता है कल एक भी फल ना पाने के कारण तुम सब हताश हो गए हो। किंतु आज हम तुम्हें कुछ फल अवश्य देंगे।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर